કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with a new lecture of chapter number 2, electric potential and capacitance. तो कॉम्बिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में सिर्फ हमने बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा था जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। आज का जो वीडियो है उसमें हम 4 टाइप्स के कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहले हम देखेंगे वायर कनेक्शन नेटवर्क और वायर कनेक्शन कैपेसिटर। दूसरा हम देखेंगे इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। तीसरा हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर नेटवर्क और फोर्थ हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेटवर्क। तो इस तरह अगर दिया गया हो तो कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है वो मैं आज आपको लर्न करना सिखाऊंगा। सो पहला टाइप है केस 1, वायर कनेक्शन कैपेसिटर। ये उस तरह टाइप है जिसे आप पहले नजर में देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। उसे सोल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सी मेथड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको दिया जाए टर्मिनल ए, यहाँ पे 3 कैपेसिटर, यहाँ पे टर्मिनल बी, सबका कैपेसिटेंस है सी। अब इस तरह दिया गया हो तो आपको तो पता चल जाएगा कि सर ये तो सिंपल है, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन है। लेकिन अगर इस तरह दिया गया हो फिर आप क्या करोगे? तो इसकी सिंपल सी मेथड है, आपको एक इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे कंसीडर करनी है। जिसका पोटेंशियल हो V। अब जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में और प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर बीच में कुछ ना आए तो पोटेंशियल हमें V ही लेना है। अगर बीच में कुछ आए तो पोटेंशियल चेंज करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे बीच में कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा V। यहाँ पर भी बीच में कुछ नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं तो पोटेंशियल V। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में कुछ नहीं आ रहा है तो पोटेंशियल V। अब यहाँ पे हम V नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। अब यहाँ से करेंगे, यहाँ पोटेंशियल 0, फिर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है बीच में, पोटेंशियल 0, कंप्लीट। अब इसे सोल्व किस तरह करना है तो आपको बस A और B लिख देना है। यहाँ पे पोटेंशियल था V, यहाँ पे था 0। अब बारी बारी एक एक कैपेसिटर को आपको ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट कैपेसिटर था V और 0 के बीच में, ये हो गया फर्स्ट कैपेसिटर का कनेक्शन। दूसरा था 0 और V के बीच में, ये भी हो गया। तीसरा भी था V और 0 के बीच में। अब देखिए, पहले हमें लगा था सीरीज, पर ये एक्चुअली है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का इक्वेशन है C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों का कैपेसिटेंस है C, तो आंसर हो गया 3C। अब आप बोलोगे सर डिजिट में अगर कोई एग्जांपल हो, यस, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे एंड 3 माइक्रोफेराडे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 माइक्रोफेराडे, 3 माइक्रोफेराडे एंड 3 माइक्रोफेराडे। देन टोटल कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफेराडे। कंप्लीट। तो ये पूरा था वायर कनेक्शन कैपेसिटर। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा एग्जांपल,
टर्मिनल ए, यहां आपको 4 कैपेसिटर दिए गए हैं, ये टर्मिनल बी, और आपको बोला जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही बोला था, एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर देनी है। अब यहाँ पर भी पोटेंशियल V, अब यहाँ पे कुछ नहीं है बीच में, पोटेंशियल V, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो एट फर्स्ट साइड वी कैन सी दैट द बिटवीन द टर्मिनल V and 0, it means potential difference V and 0, there are 3 capacitance, all are in series connection, C, C, C. So we can write A, B, 3 कैपेसिटर सीरीज में है, तो 1, 2, 3, फोर्थ कैपेसिटर 0 और V के बीच में है, यहाँ पे V, ये 0, कंप्लीट, सबका कैपेसिटेंस C, 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 और यहाँ पे C। अब इसीलिए ये 3 कैपेसिटर किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सो C1 इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह होता है, 1/C1 प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, सो C1 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे हो जाएगा 3/C, सो C1 इज इक्वल टू C/3। आप उस तरह भी याद रख सकते हो, C डिवाइड बाय N, कंप्लीट। अब इसके इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ कर दो, A, B, ये हो गया C1, ये हो गया C, यहाँ पे C1 और C पैरेलल में है, तो सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में क्या होगा, एडिशन C प्लस C1, C1 की वैल्यू है C/3, सो C इक्विवेलेंट यहाँ पे 3 + 1 4C/3। ये भी एग्जांपल हम डिजिट में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कंसीडर कर ले 2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे, 2 माइक्रोफेराडे एंड 2 माइक्रोफेराडे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2, 2, 2, और यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। So 1/C1 is equal to 1/2 plus 1/2 plus 1/2. So C1 is equal to 3/2. So C1 is equal to 2/3 माइक्रोफेराडे, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराडे पैरेलल में हो जाएंगे। So C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C1, यहाँ पे C 2 माइक्रोफेराडे प्लस 2/3, so 3 to the 6 plus 2, 8/3 माइक्रोफेराड। कंप्लीट। तो इस तरह से वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स कैपेसिटर के हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, यहाँ पे बी, सभी कैपेसिटर की वैल्यू है 3 माइक्रोफेराडे। तो आपको फाइंड करना है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। जैसे ही मैंने कहा था, आपको एक इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर देनी है। अब यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं है बीच में, पोटेंशियल V, यहाँ पर भी कुछ नहीं, पोटेंशियल 0, यहाँ पर भी V। अब यहाँ पर हम V नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया। उसी तरह यहाँ पर कुछ नहीं, पोटेंशियल V हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी कैपेसिटर है, तो यहाँ पर हम V नहीं लिख सकते। यहाँ पे 0, यहाँ पर भी पोटेंशियल 0, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है 0, यहाँ पर भी
0। अब ये पॉइंट ऐसा है जिसमें कैपेसिटर आ रहा है, तो हम V भी नहीं लिख सकते, 0 भी नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, हमको एक पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं X। तो आप इसे कनेक्शन में करना है तो हम लिखेंगे A X एंड V। यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे 0। चलिए बारी बारी एक एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। पहला कैपेसिटर A और X के बीच में कंप्लीट हो गया, 3 माइक्रोफेराड ये हो गया। दूसरा कैपेसिटर V और 0 के बीच में है, V और 0 ये भी हो गया। तीसरा कैपेसिटर X और 0 के बीच में है, 3 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड ये भी कनेक्शन हो गया। फोर्थ कैपेसिटर भी X और सॉरी यहाँ पर भी पोटेंशियल X, तो X और O के बीच में है। चलिए अब पता चल जाएगा ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। फर्स्ट हियर 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, so 3 plus 3 is equal to 6, so we can draw the figure। यहाँ पे X, यहाँ पर B, ये हो गया 3 plus 3 6 माइक्रोफेराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड। अब यहाँ पे 3 और 6 ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम C1 लिख देते हैं, 3 plus 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड। ये हो गया C1, ये C और ये भी C। अब C2 ये दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्शन है, तो ये हम लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू C इंटू C1, C प्लस C1। तो C2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाय 9। सो C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। ये भी मिल गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर C2, ये टर्मिनल B, यहाँ पे C, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड है, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों किस में आए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड। इस तरह से हम कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस केस का लास्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इस तरह कोई पतंग के जैसा शेप दिया गया, यहां पर भी अब कैपेसिटर किस तरह दिए गए हैं, इस तरह। यहां पर भी इस तरह, और यहां पर भी इस तरह। सबकी वैल्यू 3 माइक्रोफेराड है। Then find the equivalent capacitance between the A and B। तो अगर आप देखोगे ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों कैपेसिटर भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो पहले हम P Q A और P के बीच का सोल्व करते हैं। यहाँ पे दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 plus 3, 9 divided by 6, so C equivalent is equal to 1.5 माइक्रोफेराड। उसी तरह नीचे के दो कैपेसिटर भी किसमें हो जाएंगे, यहाँ पे हम C1 लिख देते हैं और यहाँ पे C2।
ये दोनों भी सीरीज में, सो 3 इंटू 3, 3 प्लस 3, 9 डिवाइड बाई 6, C2 इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोफेराड है। और वो दोनों कैपेसिटर जो कनेक्ट होगा, यहाँ पे अगर मैं फिगर ड्रॉ कर दूं A और B, तो इस तरह से फिगर बन जाएगी। ये हो गया 1.5 माइक्रोफेराड है, ये भी हो गया 1.5 माइक्रोफेराड है। अब ये दोनों कैपेसिटर किसमें होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो फाइनल C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड। तो इसी तरह इस नेटवर्क का भी 3 माइक्रोफेराड है, इस नेटवर्क का भी 3 माइक्रोफेराड है और इस नेटवर्क का भी 3 माइक्रोफेराड होगा। तो फाइनली फिगर होगी A B 3 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड है, 3 माइक्रोफेराड है। अब ये तीनों किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। So C equivalent is equal to 1/3 plus 1/3 plus 1/3. C equivalent is equal to 3/3. So C equivalent is equal to 1 माइक्रोफेराड। इस तरह के भी क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। लास्ट प्रॉब्लम अब इस केस की। A यहां पे आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर। अब इसका वायर कनेक्शन इस तरह होगा, यहां से लेकर यहां और फिर यहां से इस तरह से इस तरह। सो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। सबका कैपेसिटेंस है C। अब जैसे ही हमने कहा था एक इमेजिनरी बैटरी आपको कंसीडर करनी है। यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा V, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो V, यहाँ पे कैपेसिटर आ गए, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी पोटेंशियल V। अब यहाँ की बात करें 0, तो यहाँ पर तो कैपेसिटर आ गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम अलग एक कनेक्शन पोटेंशियल डिसाइड कर लेते हैं X। तो यहाँ पर बीच में कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी हो जाएगा X, यहाँ पर भी हो जाएगा X। तो ठीक है, अब 3 टर्मिनल हो गए A, X एंड D। सो A, X, D, यहाँ पे V 0। बारी बारी सबको कनेक्ट कर देते हैं। पहला कैपेसिटर A और X के बीच में ये हो गया। फिर दूसरा C और V के बीच में, X और V के बीच में, चलो ये भी हो गया। तीसरा है V और X के बीच में, ये भी हो गया। अब X और X के बीच में ये कैसे? X और X के बीच में हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों टर्मिनल यहां से और यहां दोनों सेम है। तो क्या होगा? कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने पे कैपेसिटेंस उड़ जाता है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। कंप्लीट। फिर यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो गए। X और 0 के बीच में यहाँ पर भी कैपेसिटेंस C, तो ये तो आसान हो गया। ये तीनों पैरेलल में और उसका जो आएगा उसके साथ ये सीरीज में होगा। इसका आंसर आपको ही फाइंड करना है, इससे आगे मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में और उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। तो फाइनल आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब जो दूसरा केस हम पढ़ने जा रहे थे वो होगा इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर। इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला, मीन्स के हर एक का कैपेसिटर C हो तो किस तरह फाइंड करना है। उसके बाद हम केस देखेंगे डिजिट के साथ। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम इस तरह दी जा सकती है। A कैपेसिटेंस, B
कैपेसिटेंस सी, यहाँ पर सी 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 सी, ऐसा कब तक है? इनफाइनाइट तक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको ये देखना है कि कौन सी पेयर से रिपीट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो सी, यहाँ पर सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। तो अगर हम बोले कि सर ये पूरी टर्म रिपीट हो रही है, तो रिपीट टर्म अगर आपको पता चल जाए तो एक आसानी हो जाएगी। पहला, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट रिपीट टर्म फाइंड करने ला है। फिर जो रिपीट टर्म है, अब ये कहां तक है? इनफाइनाइट तक। तो अगर ये रिपीट टर्म में एक टर्म अगर हम ऐड करें या एक टर्म हम माइनस करें तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इनफाइनाइट ही रहने वाला है। तो अगर हम ये पूरा जो नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम डिसाइड कर ले x, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि x में अगर 1 ऐड करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया, आप एक ऐड भी कर सकते हो तो ये पूरा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और उसका कैपेसिटेंस हम इक्विवेलेंट कितना ले लेंगे? x। तो इसकी इक्विवेलेंट फिगर हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। a कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस b, ये c, ये c, और ये पूरा जो इनफाइनाइट था उसका हमने बना दिया c इक्विवेलेंट। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा Cx कंप्लीट। सो A, यहाँ पे C, और B को इस तरह ले ले तो इस तरह B, इसका हो गया C और ये हो गया C प्लस X। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। ये दोनों किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और जब पूरे का C इक्विवेलेंट X है तो अगर हम 1 ऐड करेंगे तो भी उसका एक कैपेसिटेंस भी कितना होगा? X ही होगा। सो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम ले लेंगे X, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एडिशन। अगर उसे सोल्व करें x, ये मल्टीप्लीकेशन c² प्लस cx डिवाइडेड बाय 2c प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x² प्लस 2cx इज इक्वल टू c² प्लस cx। सो x², ये टर्म इस तरफ आ जाएगी तो माइनस cx माइनस c², ये टर्म इस तरफ है प्लस। तो इसका तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता, तो हम किस तरह लेंगे? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू c और c इज इक्वल टू माइनस c²। तो इसका सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस बी सी प्लस और माइनस डेल्टा की वैल्यू थी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, c की वैल्यू है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस और माइनस 4 प्लस 1 5c² डिवाइडेड बाय 2। इसे हम दो तरह के सोल्व करेंगे, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू माइनस में नहीं होती, हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस c रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे c कॉमन हो जाएगा, सो रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। माइनस हमें नहीं लेना क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू माइनस में नहीं होगी। ठीक है, वापिस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर इनफाइनाइट नेटवर्क आपको दिया जाए तो पहले आपको रिपीट टर्म फाइंड करना है।
जो रिपीट टर्म हो रही है उसमें अगर ऐड 1 करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक माइनस करना हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हमने एक माइनस कर दिया। जो रिपीट हो रही थी उसका पूरा जो इनफाइनाइट था उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने ले लिया x, तो उसकी जगह पे हम एक कैपेसिटेंस कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा, तो इसकी फिगर हो जाएगी, ये पूरा निकल जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा x। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये पैरेलल में हो जाएंगे तो पैरेलल में तो एडिशन होगा x प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, ये सी एज इट इज। अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। सीरीज में क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। जब पूरा एक निकाल दिया तब भी जो नेटवर्क था उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x था, तो अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो भी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस तो x ही रहेगा। सो फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं, तो हम इस मेथड से करेंगे, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू करेंगे। यहाँ पे माइनस वाला टर्म भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस में कैपेसिटर की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम प्लस वाला ही लेंगे। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक डिजिट वाला एग्जांपल लेंगे तो आपको वापस रिपीट हो जाएगा। डिजिट में आपको इस तरह दिया जा सकता है, ए यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 1 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 1 माइक्रोफेराडे, अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो आप देखोगे 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर भी अगर दिया जाए तो इस तरह होगा, 2 माइक्रोफेराडे, फिर यहाँ पे 1 माइक्रोफेराडे। तो पहले हमें रिपीट टर्म फाइंड करनी है, तो रिपीट कौन सा हो रहा है? 1 2 1 2। तो ये पूरी जो रिपीट टर्म है उसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना ले लेंगे? x। तो इसकी जो फिगर होगी नेक्स्ट वो इस तरह होगी, ए 1 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे x। अब यहाँ पे ये 2 और x ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका इक्विवेलेंट हम इस तरह निकालेंगे, a b 1 माइक्रोफेराडे, जाएगा ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिवाइड। अब ये दोनों कैपेसिटर किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट इक्वेशन हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C1, इसको हम C बोलते थे, इसको C1। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x 2 प्लस x। अब जब इतने इनफाइनाइट का हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस x ले लिया तो इसका भी हम ले लेंगे x, 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस x। नाउ सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 प्लस एक्स प्लस 2x। सॉल्यूशन 2x प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3x प्लस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, 3x माइनस 2x, x माइनस 2, 2 1 जा 2, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन विल बी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने बोला आपको कैपेसिटर की x की वैल्यू माइनस पे तो नहीं हो सकती, तो ये तो आएगा नहीं, x इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। कंप्लीट। तो ये पूरा था इनफाइनाइट कैपेसिटर अगर नेटवर्क आपको दिया जाए तो किस तरह फाइंड करना है। अब हम देखेंगे तीसरा केस। 2 तो हो गया, तीसरा
व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए ए यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे 6 माइक्रोफेराड है, यहाँ पे बी। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वाला कैपेसिटेंस इसमें हम किस तरह कनेक्ट करेंगे। अगर हम ये दोनों को सीरीज में करने जाएंगे तो ये टर्मिनल बीच में आएगा, अगर ये दोनों को सीरीज में करने जाएंगे तो ये टर्मिनल बीच में आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हमें व्हीटस्टोन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्हें हेल्प की थी निकालने में। उन्हें एक सिंपल सॉल्यूशन दिया था, द रेशियो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इफ इक्वल देन नो नीड ऑफ दिस कैपेसिटर। वापस मैं रिपीट करता हूं, अगर ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम हो तो ये वाले कैपेसिटर की जरूरत नहीं रहती। उसी तरह अगर ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो भी सेम हो तो भी बीच वाले कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसे हम पहले प्रूफ करेंगे। ये पूरी थियरी आपको थर्ड चैप्टर में भी आएंगी, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी हेल्प से हम रजिस्टर में भी सोल्व करेंगे। तो पहले उसका फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, मीन्स कैसे रेशियो सेम आता हो। ठीक है, फॉर्मूला इस तरह दिया जाएगा, डिराइव करेंगे। ए यहाँ पे कैपेसिटेंस, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर C1, C2, C3, C4। सो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे चार्ज Q1 जाएगा, यहाँ पे चार्ज Q2, यहाँ पर भी चार्ज Q1, Q2। यहाँ पे हम पोटेंशियल कंसीडर करते हैं V, और यहाँ पे पोटेंशियल कंसीडर करते हैं 0। तो यहाँ पे जैसे हम कैपेसिटेंस में पढ़ चुके हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वैसे ही हम V को सब्जेक्ट बनाएंगे Q अपॉन C। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा V, बीच में कैपेसिटर आ गया है तो इसका हम पोटेंशियल ले लेंगे X, फिर यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पर भी कैपेसिटर पोटेंशियल ले लेंगे X, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एक ही टर्मिनल में कनेक्टेड है, तो दोनों पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C की हेल्प से हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल इस तरफ जा रहा है चार्ज, सो चार्ज ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। V माइनस X, चार्ज की वैल्यू है Q1 अपॉन कैपेसिटेंस C1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बात करें, सो V माइनस एक्स Q2 अपॉन C3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो x माइनस 0 Q1 अपॉन C2, इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे x माइनस 0 Q2 अपॉन C4, इक्वेशन नंबर 4। तो ये दोनों सेम है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। Q1 अपॉन C1, Q2 अपॉन C3, यहाँ पर भी ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। Q1 अपॉन Q1 अपॉन C2, Q2 अपॉन C4। यहाँ से Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C3, यहाँ पर भी Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो C1 अपॉन C3, C2 अपॉन C4 हो गया। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर सेम हो तो बीच वाले कैपेसिटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
इसी की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा था वो वाला कैपेसिटर, यहाँ पे ए, यहाँ पे 1 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 2 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 3 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे 6 माइक्रोफेराडे, यहाँ पे बी। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, तो आपको देखना है अब इन दोनों का रेशियो हो जाएगा C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1/2। इन दोनों का रेशियो 3/6 इज इक्वल टू 1/2 हो गया सेम। अगर ये दोनों का रेशियो सेम है तो बीच वाले कैपेसिटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो पूरी कहानी सिंपल हो गई। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, ए बी सीरीज में क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। सो 3 into 1 अपॉन 3 + 1, सो 3/4 माइक्रोफेराडे। यहाँ पे 2 into 6, 2 + 6, यहाँ पर भी 3/2 माइक्रोफेराड कंप्लीट। अब ये दोनों कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में। सो पैरेलल में क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 3/4 + 3/2। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 LCM, 3 + 2 3 6, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/4 माइक्रोफेराड। इस तरह से आपको अगर ये प्रॉब्लम पूछा जाए तो आपको सोल्व करना है। आपको पता कैसे चलेगा वो आप पूछोगे, तो आपको ये रेशियो देखना है। अगर रेशियो सेम आता है तो बीच वाले कैपेसिटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि आपको पूछा जाए ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे टर्मिनल बी, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस सी और यहाँ पर भी कैपेसिटेंस सी। तो आप क्या करोगे, पहले तो मैंने जैसे बोला इमेजिनरी बैटरी, यहाँ पे V, ये 0, यहाँ पर भी 0, ये V। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी, तो यहाँ पे हम नहीं ले सकते। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ काम ले लेते हैं Y और यहाँ काम ले लेते हैं X, क्योंकि यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो इसे हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, आपको 4 पॉइंट ड्रॉ करने हैं। पहला कैपेसिटर A और X के बीच में, दूसरा कैपेसिटर, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल V 0। पहला कैपेसिटर था V और X के बीच में, ये कैपेसिटर है V और Y के बीच में, ये हो गया। फिर X और Y के बीच में, इसकी काम हो गया, ये सब C। फिर Y और 0 के बीच में, इसका भी हो गया। अब ये X और 0 के बीच में, देखिए अब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो तो सेम है, तो बीच वाले कैपेसिटेंस की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कंप्लीट। फिर क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा सीरीज में C और C है तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, तो C/2। ये दोनों भी सीरीज में, इसका भी हो जाएगा C/2। अब ये दोनों पैरेलल में, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2, C/2 + C/2 इज इक्वल टू C। कंप्लीट।
तो आप इस तरह से ब्रिज वाली प्रॉब्लम भी सोल्व कर सकते हैं। अब लास्ट वाला केस 4। इसमें क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें सी, कोई भी कैपेसिटर की वैल्यू सी लेंगे, लेकिन वहां पे आपको इक्वेशन यूज करना है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। अगर आपको लेंथ दी गई हो तो आप एरिया की जगह पे एल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन इसमें जो आंसर आपको लाना है वो ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी के केस में होगा। इस तरह पूछा जाए, 4 प्लेट है, यहाँ पे ए बी और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है, दोनों सबके बीच का डिस्टेंस है डी। सो फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी। आपको यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर देनी है, V और 0, ये दोनों कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा X। सो 3 पॉइंट A X B। पहला कैपेसिटर कनेक्टेड है V और X के बीच में, यहाँ पे V 0, ये हो गया फर्स्ट कैपेसिटर। दूसरा भी V और X के बीच में ही कनेक्टेड है, तीसरा X और B के बीच में कनेक्टेड है। तो ये तो आराम से हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में और ये सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C प्लस C 2C, ये B, ये दोनों सीरीज में। सो C इक्विवेलेंट इंटू इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। So C equivalent is equal to 2C square upon 3C. So C equivalent is equal to 2 by 3C, लेकिन हम C नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 by 3 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, क्योंकि अगर 3 कैपेसिटर है तो 6 प्लेट होनी चाहिए, कैपेसिटर में 2 प्लेट है, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 प्लेट से ही काम हो रहा है। तो अगर ज्यादा कैपेसिटर का यूज करना हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। अब आपसे इस तरह पूछा जाए, 4 प्लेट है, अब यहां पे कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पे A B, देन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। तो इमेजिनरी बैटरी, यहाँ पे V 0, यहाँ पे X ले लेते हैं, सो A, यहाँ पे X, यहाँ पे B 0। तो पहला कैपेसिटर हो जाएगा, सबके बीच का डिस्टेंस है D, एरिया A। तो पहला कैपेसिटर V और X के बीच में, ये हो गया। दूसरा V और 0 के बीच में, ये भी हो गया। तीसरा है 0 और X के बीच में, लो ये तो आराम से हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में और बाद में पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में है तो दोनों का कैपेसिटेंस C में है, तो C/2, यहाँ पे C, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में एडिशन हो जाएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C/2, यहाँ पे 3/2C, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। कंप्लीट। सो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए दैट लेंथ ऑफ द प्लेट इज L, पहले 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, फिर 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस 3D है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेट कैपेसिटेंस दिया गया, तो हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पहले हम इसके लिए लिखेंगे C1 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, लेकिन यहाँ पे एरिया नहीं लेंथ दी गई है, सो L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन D, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसके लिए लिखेंगे C2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, सो A L स्क्वायर एप्सिलॉन 0। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3D।
अब ये दोनों किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, इस तरह पैरेलल में। ये हो गया C1, ये हो गया C2। सो C1 और C2 तो पैरेलल में है, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हो जाएगा L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन D प्लस L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन 3D। सो LCM इज 3D। 3 प्लस 1 4 एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर, so 4 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर अपॉन D। ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। लेंथ L ही है और इन दोनों प्लेट का डिस्टेंस है D। यहां पर भी L और इन दोनों का डिस्टेंस है 2D। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। सो बच्चों, आज का लेक्चर बस इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।